छोटा सा अंतर होता है। यह सफल स्टूडेंट और असफल स्टूडेंट में थोड़ा सा अंतर होता है। मैं विद्यार्थी के रूप में बता रहा हूँ, पर जीवन में भी ऐसी काम आता है, ठीक है कि नहीं? तो ये क्या मतलब हुआ इसका? एक देखो, आप मेरे पास बहुत सारे यहाँ 30 बच्चे पढ़ रहे हो। अब 30 में से 90 प्लस वाले भी हो, 95 प्लस वाले भी हो, और 60 प्लस वाले भी हो, कोई 60 वाला भी है, कोई 95 वाला भी, 10वीं में है कि नहीं? कोई 60-65 वाला भी होगा और 95 वाले भी बैठे हैं। ऐसा क्यों हुआ भाई? अलग अलग टीचर ने पढ़ाए थे क्या तुमको? जिसने 95 बनाया उसने किसी और के पास पढ़ा था, और जो 60 बनाया वो किसी और के पास पढ़ा था स्कूल में, कि हमारी कोचिंग में पढ़े हो पिछले बार तो मैंने नहीं और किसी और ने पढ़ाया था? ऐसा तो नहीं था ना, सबको मैंने ही पढ़ाया था। मतलब पिछले या जहाँ भी स्कूल में पढ़े सबको एक ही टीचर ने सबको पढ़ाए थे, ठीक है? सबके पास 2 आँख 2 कान, शरीर जैसा सबका बराबर है ना? माँ ने सबको जन्म दिया है, किसी ने बाप को जन्म नहीं दिया है, सबको माँ ने दिया है। सब वही चीज़ खाते हो, दाल चावल रोटी, वही पुस्तक पढ़ते हो, सब कुछ वही। जब सब चीज बराबर है तो एक का 95 और एक का 60 क्यों? कारण थोड़ा सा अंतर है, बस। अब समझना थोड़ा सा अंतर क्या है ना? दोनों के बीच में थोड़ा सा अंतर क्या है? माइनर सा अंतर है दोनों के बीच में, सोच का और थोड़ी सी मेहनत का। सोच का और थोड़ी सी मेहनत का, ठीक है? ये एक बंदा है, एक स्टूडेंट है ए, दूसरा स्टूडेंट है बी। जो ए स्टूडेंट है वो कैसा है? ये ए स्टूडेंट जो है कैसा है? 95% वाला है, और ये 60% वाला, 50% वाला। आगे पीछे थोड़ा समझ है, बातें नहीं बे, बात नहीं करेंगे। इन दोनों में क्या अंतर है, ठीक है? दोनों में क्या अंतर है? और मैं कई बार बोलता हूँ, आप कोचिंग आते हो ना, तो कोचिंग आने में या स्कूल जाते हो, कहीं भी कुछ भी चीज पढ़ाई करते हो, अभी कर रहे हो, करोगे, करके आए हो, तो कहीं भी जैसे स्कूल जाते हो, कोचिंग आते हो, कहीं पढ़ रहे हो, तो जिस चीज को अपन, जैसे आज आप कोचिंग आए, आज आप पढ़ने वाले हैं, तो घर में आप जब कोचिंग आते हो तो कोचिंग आने से पहले आज हम क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ने वाले हैं। स्कूल भी जाते हो तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, उसको एक नज़र, सरसरी नज़र से देख के आओ कि हाँ यार आज हम तरंगधैर्य इसके बारे में पढ़ने वाले हैं, एक नज़र उसको पढ़ के आओ। पढ़ लिया, बस समझना नहीं है, बस पढ़ना है, थोड़ा दिमाग में कॉन्सेप्ट पढ़ लोगे तो आपको, जब पढ़ोगे उसको देखोगे तो आपके दिमाग में समस्या आएगी, यार तरंगधैर्य क्या होता है? यहाँ पे निम्निष्ठ लिखा है, उच्चिष्ट लिखा है, श्रृंग लिखा है, गर्त लिखा है, क्या होता है? समस्या पैदा होगी दिमाग में। उसको लेकर के आप यहाँ पे आओगे, बैठोगे, फिर मैं आपको समझाऊंगा, टीचर आपको समझाएगा तो समझ में आया तो ठीक, अरे हाँ अच्छा श्रृंग ऐसा होता है, गर्त ऐसा होता है। नहीं आया तो पूछो, सर ये श्रृंग क्या होता है, सर ये निम्निष्ठ और उच्चिष्ट क्या होता है, सर ये शिखर क्या होता है, सर गर्त क्या होता है, लेमडा ये क्या, ऐसा चिन्ह क्या ये क्यों दर्शा रहे हैं लेमडा, जो भी बातें उसको आप समझ लो, पूछ लो, समझ में आ गई बात, टीचर ने समझा दिया। उसको घर में जाके एक बार रिवीजन जरूर मारो। मतलब एक ही चीज को आपने एक बार घर में, एक बार क्लास में, एक बार फिर क्लास में हो जाने के बाद एक बार घर में रिवीजन कर लिया। इतना काम करने के बाद मेरे को नहीं लगता कि वो चीज समझ में नहीं आएगी, यदि आप मेहनत से, दिल से, रुचि आपकी और आप इंटरेस्ट के साथ में ध्यान देकर के उस चीज को समझते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है? और ये 3 बार का जो काम कर रहा है ना, तो यहाँ ध्यान की बातें नहीं आती कि ये 3 बार का ये काम कर रहा है कोई स्टूडेंट। पढ़ने से पहले एक बार घर से पढ़ के आ रहा है, ध्यान से कोचिंग में, क्लास में समझ रहा है, और घर में जाके एक बार फिर रिवीजन कर रहा है। तो मेरे को नहीं लगता है कि ठीक है, देखो, तो मेरे को लगता नहीं कि 3 बार यदि ये काम कोई स्टूडेंट कर रहा है तो उसको ये बोलने की कि ध्यान से कर, उसका ध्यान है तभी वो 3 बार कर रहा है, नहीं तो आप लोग तो एक भी नहीं करते। एक आध हाथ खड़े कर दो जो 3 बार काम करके आते हो, एक आध भी हाथ खड़े कर दो, कोई नहीं करता। देख लीजिए, यही तो गलती है हमारी, बस साला सारी दुनिया की गलती हमारे अंदर छुपी है और हम दोष देते हैं दुनिया को। वो पढ़ाते नहीं, ये समझ में नहीं आता, बड़ा कठिन है, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैथ। अबे तुम तो अपना काम कर लो पहले, दूसरों को, है ना, एक उंगली दूसरे की तरफ करने से पहले 4 उंगली 3 उंगली अपनी तरफ होती है, बोलते हैं ऐसा। सामने 1 उंगली कर रहे हो आप, पर हमारी तरफ 3 है, तो पहले 3 को सही करो, चौथी अपने आप सही हो जाती है। तो अपने काम करो, ठीक है, अपने काम सही कर लो, ठीक है ना, इस बात का ध्यान रखिए।
अच्छा एक बात, अच्छा हाँ ये बात कर रहे थे अपन, दोनों में क्या अंतर है भाई? तो बताया मैंने 3 काम ये करेगा, ये एक भी नहीं करता, या एक हाथ कर लिया तो कर लिया, ये तीनों काम करता है। दूसरी बात, एक और अंतर, ये चंट, हाँ नांग साप, ये वाला स्टूडेंट ना चंट स्टूडेंट है, और ये अजगर है, हाँ करेंगे ना, होएगा ना, कल से करेंगे, परसों से करेंगे, है ना, 1 तारीख से करेंगे, अभी गणेश जी की बात करेंगे, दुर्गा जी की बात करेंगे। साला ऐसा करते करते साल आ जाएगा, परीक्षा आ जाएगी, फेल हो जाएगा। तो चंट बनिए, है ना, और ये ऐसा अजगर मत बनिए। दूसरी बात, है ना, देखो एग्जाम में बैठे हैं ये दोनों स्टूडेंट एग्जाम में बैठे हैं भाई। अब चंट बना बताता हूँ थोड़ा सा। अब ये कैसे होगा? जब चीजों को आप ध्यान से समझते हो, करते हो, ध्यान देते हो, प्रैक्टिस करते हो, अभ्यास करते हो। मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई करो ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, पूरा 24 घंटा पढ़ाई करने के लिए नहीं बना है, और जीवन में पढ़ाई सब कुछ भी नहीं है, ये भी समझ लीजिए आप। पढ़ाई एक जीवन का हिस्सा है, इसके अलावा खेल कूद, नाच गाना, फलाना ढिकाना सब जरूरी है, पर सबका अपना अपना समय, टाइम एंड लिमिट, टाइम पे सब चीजों को करो, ठीक है ना, टाइम पे। स्कूल जाने के बाद 2 घंटा खेलो, पर 7 बजे से पढ़ने बैठ जाओ 2-3 घंटे के लिए। थोड़ा टीवी मोबाइल चला लो समय समय पर, आधा 1 घंटा। आप तो मोबाइल पकड़ते 2 घंटा छोड़ते ही नहीं, मोबाइल आधे घंटे चलाओ और 1.5 घंटा बचता है, पढ़ाई करो। चलो इधर ध्यान दो। अब दोनों एग्जाम में बैठे, दोनों का एग्जाम हो रहा है, मतलब तो आप लोग का एग्जाम होता है ना, तो दोनों एग्जाम में बैठे। अब देखो एक, जैसे उसने बताया था मैंने, अब एक प्रश्न आ गया आपको, बात नहीं, एक प्रश्न आ गया आपको, समस्थानिक क्या है? एक सिंपल सा मैं एग्जांपल ले रहा हूं समझ जाने के लिए। प्रश्न आ गया, समस्थानिक क्या है? अब ये दोनों को ना याद नहीं है इसका उत्तर। वैसे तो सबको याद रहता है क्योंकि कॉमन चीज है, पर मान लीजिए इन दोनों को उत्तर याद नहीं है। प्रश्न आ गया, ठीक है, ये बी वाला बंदा दिमाग लगा रहा है अपना, अरे यार समस्थानिक हमने पढ़े थे, वो क्लास में सर ने समझाए थे, उसका वहां दिमाग नहीं जाएगा, वहां दिमाग नहीं जाएगा। कहाँ दिमाग जाएगा? समस्थानिक। उसका दिमाग दौड़ेगा कॉपी में, उसकी नोटबुक में, वो भी कब? यदि कॉपी में थोड़ा मोड़ा पढ़ा याद है तो। और तो उसका दिमाग कहाँ जाएगा? अभी है तेरे पास जुगाड़, लाया तूने, है ना, ये तो उसने लाया होगा, छुपा के रखा होगा कहीं ना कहीं उधर बाथरूम में, वहां दिमाग जाएगा, अरे यार वहां छुपा के रखा हूं मैं। इसका मतलब जहां दिमाग दौड़ना है ना, वहां दौड़ना ही नहीं है। पटरी पे दिमाग ही नहीं दौड़ता, पटरी के बाहर ही भगेगा दिमाग। जबकि आंसर थोड़ा सा पढ़ लिया होता ना, समझ करके थोड़ा सा समझ लिया होता, ध्यान दिया होता पढ़ते समय, तो आंसर वहीं छुपा हुआ है। ये बंदा इसको भी याद नहीं है, मैंने पहले बोला इसको भी याद नहीं है, पर ये क्या कर रहा है? ये दिमाग ना बाथरूम में वो छुपा के रखा हूं मैंने, वहां पे चीट, वहां दिमाग नहीं दौड़ रहा है इस बंदे का दिमाग नोट्स में भी नहीं दौड़ रहा है। इस बंदे का दिमाग सर ने समझाया थी यार क्या तो था, वहां भी नहीं दौड़ रहा है। ये बंदा क्या कर रहा है? समस्थानिक, अरे समान स्थान परमाणुओं का, समस्थानिक नाम में छुपा है, सर ने समझाए थे, नाम ही में इसका परिभाषा है, ठीक है। सम स्थान, समस्थानिक मतलब स्थान समान, तो स्थान, परमाणु का स्थान कौन बताता है? परमाणु का स्थान कौन बताता है? परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या, ठीक है। और तो और यहाँ थोड़ा सा ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एक ही तत्व के परमाणु, एक ही तत्व के परमाणु, तो उसकी परिभाषा बन गई, एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान। समस्थानिक मतलब समान स्थान, स्थान कौन बताता है? परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक कैसा होगा? सम का मतलब समान होगा। तो एक ही तत्व के परमाणु जिनका परमाणु क्रमांक समान होता है परंतु परमाणु भार अलग अलग होता है, समस्थानिक कहलाते हैं। हो गया 2 नंबर का जुगाड़, हो गया इसका, मिल गए इसको 2 नंबर। ये ढूंढ ही रहा है कहाँ है, बस इतना सा अंतर है और कुछ नहीं। चंट रहोगे तो याद रहेगा, ये बनोगे, और अजगर रहोगे ना पढ़ाते समय, है ना, प्रेजेंट बॉडी एब्सेंट माइंड, बॉडी तो इधर है क्लास में, माइंड कहीं और घूम रहा है, अजगर है ये, कुछ नहीं हो सकता उसका लाइफ। तो माइंड भी यही है और बॉडी भी है, प्रेजेंट बॉडी प्रेजेंट माइंड, ठीक है। और चंट का मतलब कैसा? चंट बनो, है ना, नांग साहब, तुझे फूस फास हुआ तैयार भी है कोने पे अजगर नहीं, हाँ होगा ना कोई, हटा, ऐसा वाला काम नहीं।